तर सडक सुरक्षा अभियान सीझन 4 मध्ये रस्ता सुरक्षेबाबत जागरूकता पसरवण्यात येते। वेगावर नियंत्रण ठेवा, वाहतुकीच्या नियमांचं पालन करा, जीवन अनमोल आहे हा संदेश या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही देतोय। So much for that. But before we proceed, I'd just like to take our viewers and all of us also through a quick recap of the years so far of the Sadak Suraksha Abhiyan. Let's have a look. सड़कों पर तेज रफ्तार से चलती गाड़ियां और मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी अक्सर सफर को एक ऐसे मोड़ पर खत्म कर देती है जहां जिंदगी और मौत का फासला मिट जाता है। मैं बहुत संवेदनशील हूं इस विषय के बारे में। अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे, स्पीड ओवर स्पीड से जाओगे, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, क्रॉस करते समय रेड सिग्नल नहीं दिखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसमें अपने जीवन को खोना पड़ेगा। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अमित जी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक कर्तव्य। तो परवाह से कर्तव्य तक हमारा एक इस अभियान के जो चौथे पड़ाव का थीम है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिहेवियरल चेंज है। आपको दिख रहा है ये होते हुए? इज इट इंस्पायरिंग? बिल्कुल, मुझे तो बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस स्लोगन का निर्माण किया है, परवाह करना, और उसका कर्तव्य आपका बनता है कि आप परवाह कीजिए। ये दोनों शब्द जो है अपने आप में बहुत ही सक्षम है। जब तक हम अपने आने वाले की या अगले नागरिक की परवाह नहीं करेंगे कि किस तरह उसको सड़क पर चलना चाहिए या गाड़ी चलाना चाहिए, तब तक हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। और यही हमें बात अच्छी लगी। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सी जानें जो हैं वो लगी हुई हैं, और हम सब यहाँ मिल करके इसी बात का प्रचार कर रहे हैं। परवाह कीजिए अगले नागरिक पर। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही सड़क पर दो गाड़ियां आ रही हैं और एक जो है वो हिलने के लिए बात ही नहीं कर रहा है। क्यों भाई, क्या चला जाएगा? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की देरी होगी ना आपको, उस 1 मिनट की देरी की वजह से आप झगड़ा मोल ले लेंगे, नहीं नहीं हमारी सड़क है हम पहले जाएंगे, ये गलत बात है। इसलिए परवाह कीजिए उसकी। और जब आपने सड़क थोड़ी सी बगल हो गए ताकि वो जा सके, आप दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो आप जो इसके पीछे जो ट्रैफिक है उसको भी रोक के रखा हुआ है, हमने भी रोक के रखा हुआ अपने पीछे जो ट्रैफिक हो, आगे कोई बढ़ ही नहीं रहा है। अगर आप ज़रा सा हल्का उसको जगह दे देंगे तो वो जब निकल पड़ेगा तो उसके पीछे जितना ट्रैफिक लदा हुआ था उसको जाने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कहना चाहूँगा, अगर हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा बगल में कर देते हैं और आपको अवसर देते हैं कि आप निकल जाएं, तो जाते जाते अगर आप एक नमस्कार बोल देंगे हमको कि धन्यवाद आपने हमको जगह दे दी, ये एक आदत बनानी चाहिए हम सब। हाँ जी, अब वक्त हो चुका है कि ऐसे शख्स को इस मंच पर लाने का। मेरे हिसाब से ये इस अभियान के इस प्रयास के दूसरे स्तंभ हैं। ही इज भारत्स लॉन्गेस्ट सर्विंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड ही इज डन अ फिनोमिनल जॉब। इनकी सड़क सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता शब्दों से नहीं, निरंतर कर्मों से दिखाई देती है। बेहतर इंजीनियरिंग, सुरक्षित हाईवेज, सख्त मानक और जवाबदेही। अगर गलती हुई है, फेलियर हुआ है, तो सबसे पहले इसको मानने का भी मादा रखते हैं ये। तो इसीलिए मैं इनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और बिना और विलंब के उनका स्वागत करते हैं मंच पर यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी। नमस्ते सर। थैंक यू सर। गडकरी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि साल 2026 में हम परवाह से कर्तव्य तक आगे बढ़ रहे हैं। ये एक पर्सनल आपके इंसिडेंट की बात हम सुन चुके हैं कि कैसे आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 साल तक आपको
रिकवरी में भी समय लगा, उस वक्त आपके मन में क्या गुजर रहा था? Were you able to forgive the person or the reason why that happened? देखिए, जो 4 जगह मेरा पैर टूटा था वो ठीक प्रकार से जुड़ नहीं पाया, उसको रिड्यू करना पड़ा। काफ़ी डॉक्टर्स आए, मैं एक समय 2 साल इसमें मेरे चले गए। एक बार तो मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने मेरे पत्नी को कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं शायद चल पाऊंगा। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ा नुकसान तो जीवन का सब प्रकार का हुआ। और मैं एक बात की खुशी भी है मुझे कि कम से कम मैं उसमें बच गया। खुशी है ना, वैसे वो जो एक्सीडेंट जिस प्रकार का था उसमें बचना नामुमकिन था। तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से जान मिल गई। अब मुझे ये लगता है कि जो मेरे साथ हुआ जो हुआ, और अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इसलिए इस विषय के साथ मैं कमिटमेंट और संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हूँ, और ये समस्या को सुलझाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी स्ट्रांग एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस परिवार पर ये गुजरती है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये ऐसे मंत्री हमिद जी जो संसद में खड़े होकर अपनी नाकामी को भी कबूल लेते हैं, तो फिर उनको फुल हाउस, पूरा हाउस उनके साथ खड़े होकर कर ताली बजाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी एबल टू एक्सेप्ट। इनकी आत्मीयता से है, और यही वजह है कि आज हम लोग सब यहाँ एकत्र हैं। वो एक चीज़ होती है गडकरी जी, जिससे आपका स्वाभिमान जो है वो तो बढ़ावा उसको मिलता ही है, लेकिन अपने आप को जहाँ कहीं भी त्रुटियाँ हों उनको ठीक करने का एक अवसर मिल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे मेरे ऑफिसर्स ने बताया कि जब ये एक्सीडेंट हो रहे थे तब हमारा हाईवे 98,000 किलोमीटर था, अब हमारा 1,49,000 किलोमीटर हुआ है। तो हाईवे भी बड़ा है, तो इसलिए जो आप संख्या बढ़ी है मृत्यु की और एक्सीडेंट की, तो हाईवे बढ़ने के कारण आप उसको एक सफलता मानिए कि तो भी प्रपोर्शन में ये इतना नहीं बढ़ा है। मतलब बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना है। ये आपका आर्गुमेंट शायद आपको सही लगता होगा, मुझे नहीं लगता। एक्सीडेंट कम होने चाहिए। दुनिया में 13 लाख लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, और हमारा देश विश्व में पहले क्रमांक पर है। 1,80,000 मौतें हो रही है। क्या हम इसको कम नहीं कर सकते? और कम करने के लिए ये जिम्मेदारी सरकार की है, मंत्री होने के नाते मेरी है। ये कठिन है, मुझे कभी कभी दुख होता है इस बात का कि मृत्यु की संख्या बढ़ी है। तो मैं अभी राज्यों को निकाला, कौन से राज्य हैं, और वो 5 राज्यों को निकालकर 100 डिस्ट्रिक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया। फिर मुख्यमंत्री से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मैंने रिव्यू मीटिंग में उसको डाटा उनको दिया, और अभी मैं 100 डिस्ट्रिक्ट, उसके मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके सचिव, वहाँ के एमपी, वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर, एसपी और कलेक्टर, सबको लेकर एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ले रहा हूँ कि आपके जिले का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, रोड का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसको कैसे कम करना है, इसकी एक उपाय योजना है। ये रोड सेफ्टी ऑडिट करके आप कम करिए। लेकिन एक बात मैं नितिन जी आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में आज भी एक बड़ी आबादी बसों में सफर करती है। हाल ही में स्लीपर कोच बसों से जुड़े गंभीर सड़क हादसे भी सामने आए, जिसमें कई यात्रियों की जानें भी गई, दुर्घटनाएं हुई। आम लोगों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 2024 में जो बस एक्सीडेंट्स हुए उसमें 3,855 डेथ्स हुई है, और ये पिछले 3 महीने में 6 बस एक्सीडेंट हुए, उसमें 150 डेथ्स हुई है। ये जो पुअर डिज़ाइन, पुअर क्वालिटी मटेरियल, इसमें मेरी भी गलती है। ये जो बसेस बनती है, जो डायरेक्ट बनाते ट्रक चेसिस, वही बस की बॉडी बनाते, वो एक क्लास है। और फिर हथौड़ा लेकर बसेस लाल पीले लाइट बनाकर वो प्राइवेट बसेस बनाने वाला एक क्लास है। मैं जब से मंत्री बना तो मैं उनको बुलाता था कि ये अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। पर ये जब ज़्यादा हो गया कि जो स्लीपर कोच बन गई, उसमें उन्होंने एंगल लगा दिए बीच में और बस में आग लग गई और सब लोग जल के मर गए, क्योंकि बाहर जाने की कोई एग्जिस्ट ही नहीं थी। तब उसके बाद में भी हमने नियम बनाया कि स्लीपर कोच जो है वो अब प्राइवेटली नहीं बनेगा, OEM को ही वो ही बनेंगे, ताकि इसमें लोगों की जान गई है नहीं जानी चाहिए। और जो बहुत ही स्टैंडर्ड और क्वालिटी के हैं उनको हम लोग स्पेशल
सिस्टम के साथ उनके पास कौन से मशीन से क्या है करके फिर उनको क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रकार की योजना बनाई है और बस कोड हमने लाया है। अब बस कोड जो है वो यूरोपियन कोड और अमेरिकन कोड के बराबर रखा है। अब इसके बाद हिंदुस्तान की हर बस बॉडी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी और उसमें इतनी बड़ी कांच रहेगी और बाजू में प्लास्टिक का हथौड़ा रहेगा। अगर बस एक्सीडेंट होती है, कुछ होती है, तो हथौड़ा ठोक कर ग्लास के बाहर आप निकल सकेंगे। तो अब उसकी व्यवस्था हमने की है। पुरानी बसेस में ये फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर ड्राउजीनेस के ऊपर भी इंडिकेटर्स है। और एक हमने अच्छी बात की है आज, जो मुझे पहली बार आपको बता रहा हूँ, कि हमने फ्रिक्वेंसी भी खरीदी की है आईटी मिनिस्ट्री से। व्हीकल टू व्हीकल अब बात होगी, तो व्हीकल जैसे डैश करेंगे उतने में ही उसको ब्रेक लग जाएगा। अब हम लोग उसका कानून में रूपांतरित करने वाले हैं और उसके बाद हर बस और कार में और ट्रक में ये होगा, ताकि जो एकदम जो डैश होती है वो टाल सकेंगे। एक विषय पर अभी सॉल्व नहीं हुआ है जी, कि किसी ट्रक ने और बस ने, ड्राइवर ने कितने आवर्स उसमें ड्यूटी करनी चाहिए। लेबर लॉज है और हमारा देश बहुत बड़ा है और हर चीज़ के परिणाम बहुत बड़े प्रमाण पर है। तो फॉरेन में आप यूरोप में अगर बस में प्रवास करोगे तो उसके पास एक समय बस कार्ड दे के बस चालू होती है, ये हमारे यहाँ भी आ रही है सिस्टम, और उसके आवर्स 8 आवर्स खत्म हो जाते हैं तो ड्राइविंग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ 16 घंटा 18 घंटा करते हैं। अब मैंने जबरदस्ती ट्रक कोड में, बस कोड में एसी मैंडेटरी कर दिया। वो तो ट्रक ड्राइवर से फीडबैक भी आया था ना कि इतनी गर्मी में चला रहे हैं, तो अभी जो ओईएम ही आ रहा है तो उसके अंदर ही हमने AC मैंडेटरी बन कर दिया मैंडेटरी कि एसी केबिन होगी। ये एक विषय है। अब ये पब्लिक ओपिनियन में कुछ लोगों का इसको विरोध है, कुछ लोगों का नुकसान है। अभी तक हम थोड़ा लेबर मिनिस्ट्री से डिस्कस कर रहे हैं, पर हम निर्णय नहीं कर पाए। So there is this entire effort to try and create more deterrence. दूसरा है कि कैसे आपके मन में, हमारे और आपके मन में, जब हमको लगता है जल्दी लेके आओ, कि एक मैसेज आ जाए कि भैया जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। खासकर जो हमारी इंस्टेंट डिलीवरीज हैं, जैसे जोमेटो हो गया, कार कैब सर्विस, उबर हो गई, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी ये मुहिम है। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये दिखाना भी चाहते हैं कि कैसे, किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है।